Hello dear investors, welcome to Knowledge Fair, hub of financial knowledge. फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में टॉप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे ड्यूरिंग द ईयर 2020। टॉप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के साथ हम यहाँ पे गोल्ड ETFs की भी बात करेंगे। यहाँ पे जो गोल्ड म्यूचुअल फंड्स हैं वो गोल्ड ETFs में ही निवेश करके मुनाफा कमाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। गोल्ड भारतीय सभ्यता का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है, चाहे हमें यहाँ पे गोल्ड ज्वेलरी बनानी है या वेल्थ क्रिएट करनी है, किसी भी पर्पस से। और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इकोनॉमिक रिसेशन आने की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड, जो पूरी दुनिया में इस वक्त इकोनॉमी डाउन है, कोरोना वायरस के डर की वजह से काफी ज्यादा इकोनॉमिक शॉक मार्केट में चल रहा है। तो इस वजह से गोल्ड के जो प्राइसेस हैं काफी राइज कर गए हैं, काफी ज्यादा बढ़ गए। इस तरह के समय में जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट होती है वो बहुत ही हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट माना जाता है, क्योंकि जब इस समय में बाकी इन्वेस्टमेंट टूल काम नहीं आते हैं, गोल्ड इन्वेस्टमेंट ही यहाँ पे काम आती है जो हमें लॉसेस से बचाती। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक पिछले एक महीने में 11.43% का रिटर्न दिया है, पिछले 3 महीने में 18.5% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल में 46.46% का रिटर्न दिया है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है कि कुछ ना कुछ एलोकेशन गोल्ड में जरूर रखें, बट शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड के जो रिटर्न्स हैं उनके पीछे मत भागें, क्योंकि लंबे समय में इक्विटी ही अच्छा रिटर्न देती है। अब हम बात करते हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। बाकी एसेट क्लास की तरह गोल्ड भी काफी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी देती है, इन्वेस्टर्स को मौका देती है अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने का। इन्फ्लेशन के साथ जैसे जैसे इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ता है, गोल्ड की प्राइस भी बढ़ती है और आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा प्रोटेक्शन देती है। यहाँ पे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, उसके वजह से यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो भी सुरक्षित रहता है। कोरोना वायरस के चलते तो ये साबित हो चुका है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स एक गोल्ड ETFs का टाइप है, एक वेरिएंट है। गोल्ड ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं जो इंडियन गोल्ड प्राइस पे बेस्ड होते हैं। गोल्ड ETFs जो हैं वो गोल्ड सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स फिजिकल गोल्ड होता है, उसमें डायरेक्टली निवेश करने की बजाय गोल्ड ETFs में कुछ पोजीशंस लेते हैं इनडायरेक्ट वे में, मतलब सीधा सीधा नहीं, गोल्ड ETFs के कुछ यूनिट्स को खरीदते हैं। गोल्ड ETFs जो हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड से कैसे अलग हैं? जो गोल्ड ETF है स्टॉक एक्सचेंजेस पर ट्रेड होता है, लिस्ट होता है, मतलब इसमें आप खरीद बेच कर सकते हैं। किसी भी टाइम पे आप ट्रेडिंग सेशन पे इसका जो प्रेजेंट टाइम में जो गोल्ड का वैल्यू है वो आप जान सकते हैं। गोल्ड ETF में निवेश अगर आप करने का सोच रहे हैं तो कम से कम यहाँ पे आपको 5,000 रुपया चाहिए। पर अगर आप यहाँ पे SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये फैसिलिटी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल है और गोल्ड ETFs में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के यही फायदे हैं। इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा यहाँ पे जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है एक हेज की तरह काम करता है। हेज का मतलब ये है कि आपके पोर्टफोलियो को ये मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है, क्योंकि जब जब स्टॉक मार्केट में कुछ हलचल मचती है किसी भी रीजन से, चाहे वो इकोनॉमिक रीजन हो चाहे फाइनेंशियल रीजन हो, तो इसका गोल्ड पे कोई असर नहीं आता है। इनफैक्ट इसके चलते गोल्ड की जो प्राइसेस है वो हमेशा बढ़ते हैं। बेशक यहाँ पे अपना गोल्ड में कुछ पैसा डालना चाह रहे हैं तो गोल्ड ETFs में तभी निवेश करें, पैसा डालें जब आपको यहाँ पे ट्रेडिंग की कुछ नॉलेज है। अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग की कोई नॉलेज नहीं है तो आप सीधा सीधा गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर सकते हैं। और गोल्ड ETFs जो है इंट्राडे ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, इसी वजह से ये ज्यादा लिक्विड होते हैं, मतलब कैश में जल्दी कन्वर्ट होते हैं इन कंपैरिजन टू गोल्ड फंड। बट गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के केस में जो भी आपने यूनिट्स परचेज किए हैं, कुछ टाइम के बाद उनको आप रिडीम करके उसमें से मुनाफा कमा सकते हैं। एक यहाँ पे गोल्ड फंड्स में निवेश करने का नुकसान यही है कि इनका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू गोल्ड ETFs, क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर ही इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे कॉल्स लेता है, गोल्ड ETFs में निवेश करता है, गोल्ड ETFs में ट्रेडिंग करता है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने के लिए आपको कोई डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं होती है, बट गोल्ड ETFs में निवेश करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब तक फ्रेंड्स हमने जान लिया कि गोल्ड एक काफी इंपॉर्टेंट एसेट क्लास है। पैंडेमिक के टाइम पे ये साबित हो चुका है कि कुछ हिस्सा अगर आप गोल्ड में रखेंगे तो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन मिलेगा, लॉसेस आपके यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स कुछ हद तक कवर करेंगे। तो अब हमें ये जानना है कि अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में हम निवेश करते हैं तो हमें निवेश कितना रखना है। तो इन्वेस्टर्स को
यहाँ पे 15 से 20% ही गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है। दोनों का गोल्ड प्राइस का और स्टॉक मार्केट का आपस में एक इनवर्स रिलेशनशिप है, एक दूसरे के ये विपरीत चलते हैं। याद रखें कि जब जब मार्केट में बुल फेज आता है तो गोल्ड के प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ते हैं, आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसी रीजन से आपको इक्विटी में ज्यादा निवेश करना है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। गोल्ड में कम निवेश रखना है और इक्विटी में ज्यादा निवेश रखना है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आपको यहाँ पे टैक्स कैसे पे करना है? अगर आप गोल्ड फंड को यहाँ पे 3 साल तक होल्ड कर रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड कहलाता है। जो भी आप इनकम टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे टैक्स पे करेंगे। और अगर आप 3 साल से ज्यादा यहाँ पे गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होल्ड कर रहे हैं तो आपको 20% टैक्स पे करना है विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट जो है वो बाकी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने टॉप 5 बेस्ट डेट म्यूचुअल फंड्स की वीडियो अपलोड की है और टॉप गिल्ट म्यूचुअल फंड्स जो काफी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड्स की, उसकी वीडियो भी अपलोड की है। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उन पे क्लिक करके इन दोनों वीडियोस के फंड्स की जानकारी जरूर लें। और अब हम आगे बात करेंगे टॉप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो वीडियो को अंत तक देखें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सबसे पहले हमारी लिस्ट में आता है SBI गोल्ड फंड। हम यहाँ पे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। सभी म्यूचुअल फंड्स जनवरी 2013 से ही लगभग लॉन्च हुए हैं और तब से अब तक इस फंड ने डायरेक्ट प्लान में हमें 7.02% का एवरेज रिटर्न दिया है। SBI गोल्ड फंड का जो अभी तक फंड साइज है वो ₹606 करोड़ है और एक्सपेंस रेशियो 0.12% है। बेंचमार्क जो इसका है वो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड है, मतलब जो भी इंडिया का गोल्ड प्राइस चल रहा है वही इसका बेंचमार्क होता है। 6 मंथ्स का ट्रेलिंग रिटर्न लगभग सभी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छा दिया है। इस फंड ने दिया है 37.5% का, 1 ईयर का 49.6, 50% का रिटर्न दिया है, 3 इयर्स का 24.2% का रिटर्न दिया है, 5 इयर्स का भी आपके स्क्रीन पर है 16.32% का रिटर्न है। पोर्टफोलियो 99.9% इन्वेस्टमेंट SBI ETF गोल्ड में निवेश करता है और 0.05% ही कैश में निवेश करता है। एग्जिट लोड है वो नॉर्मल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तरह है। अपनी डेट ऑफ परचेज से आप जब भी यहाँ पे 365 डेज के भीतर यहाँ पे मनी रिडीम कराएंगे तो 1% एग्जिट लोड AMC को पे करना है। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड। ये भी 2013 में लॉन्च हुआ है और इसका भी रिटर्न सिंस लॉन्च 6.89% का रहा है। फंड साइज इसका SBI गोल्ड फंड से ज्यादा है विद ₹1020 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो है 0.10%। बेंचमार्क इसका सेम है, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड। 6 मंथ्स का ट्रेलिंग रिटर्न इसका बनता है लगभग 38% का, 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न बनता है 50.5%, 3 इयर्स का है 24.2% का, 5 इयर्स का है 16.4% का। इसका पोर्टफोलियो भी 99.9% निपॉन इंडिया ETF गोल्ड बीज में निवेश करता है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे चेक करें जो एग्जिट लोड है वो सभी गोल्ड म्यूचुअल फंड्स का अलग है। निपॉन इंडिया गोल्ड सेविंग्स फंड का जो एग्जिट लोड है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अपनी डेट ऑफ परचेज से अगर 15 दिन के अंदर आप यहाँ पे मनी रिडीम कराते हैं तभी आपको 1% एग्जिट लोड पे करना है। थर्ड इन अवर लिस्ट इज HDFC गोल्ड म्यूचुअल फंड। रिटर्न सिंस लॉन्च 7.02% का दिया है और फंड साइज इसका बनता है ₹836 करोड़ विद एक्सपेंस रेशियो ऑफ 1.10%। बेंचमार्क इज सेम। 6 मंथ का ट्रेलिंग रिटर्न इसका बनता है 38.6, लगभग 39% का। 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न इस फंड का बनता है 50.5%, 5 इयर्स का सेम है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर 180 डेज के भीतर आप यहाँ पे मनी निकालते हैं डेट ऑफ परचेज से तो 2% यहाँ पे एग्जिट लोड पे करना है। HDFC AMC ने यहाँ पे एग्जिट लोड 1% ज्यादा रखा है और जब आप यहाँ पे 181 to 365 डेज के अंदर मनी रिडीम कराते हैं 1% एग्जिट लोड पे करना है। नेक्स्ट इन अवर लिस्ट इज कोटक गोल्ड फंड। रिटर्न सिंस लॉन्च इज सेम। फंड साइज है ₹643 करोड़ और एक्सपेंस रेशियो है 0.15%। बेंचमार्क इज सेम। 6 मंथ का ट्रेलिंग रिटर्न इस फंड का भी 37.8, लगभग 38% का बनता है और 1 ईयर का ट्रेलिंग रिटर्न बनता है 48% का, 3 इयर्स का 25% का और 5 इयर्स लगभग 17%। 5 साल का ट्रेलिंग रिटर्न इस फंड ने बाकी म्यूचुअल फंड से बेहतर दिया है विद 17%। पोर्टफोलियो में इसके 97.16% कोटक गोल्ड ETF में निवेश हुआ है और एग्जिट लोड ऑफ 1% विद इन 365 डेज। लास्ट इन अवर लिस्ट इज एक्सिस गोल्ड फंड। लॉन्च डेट इज सेम।
रिटर्न सिंस लॉन्च भी इसका वही है 7.02%। फंड साइज इज 606 करोड़ with expense ratio 0.12%। बेंचमार्क इज सेम। 6 मंथ का ट्रेलिंग रिटर्न इसने भी 37.5% का दिया है, 1 ईयर का 49.6% का और 3 इयर्स का 24.2% का। 5 इयर्स का भी लगभग सेम ही रिटर्न है। पोर्टफोलियो में इसके 94% निवेश एक्सिस गोल्ड ETFs में हुआ है, 3.37% कैश में हुआ है और 2.63% क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में हुआ है। इसका पोर्टफोलियो लगभग दूसरे म्यूचुअल फंड्स के कंपैरेटिवली काफी अलग है और इस फंड का भी एग्जिट लोड 1% का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी मैंने अपने व्यूज शेयर किए हैं पर्सनल रिसर्च पे बेस्ड हैं। जब भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, अच्छे से रिसर्च करके करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर करें। नॉलेज फेयर को जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।